डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कैसे एक इतना विशाल सिविलाइजेशन लोगों के मस्तिष्क पटल से गायब हो गया और उसके बाद सडनली इट केम आउट एज इफ इट्स इमर्जिंग फ्रॉम अ बूम। स्टडीज में ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ अंश लगातार लोगों को मिलते जा रहे थे। सिटीज वर कमिंग अप थ्रू वेरियस मेजर्स। कहीं फ्लडिंग होती थी तो सॉइल इरोजन होता था, तो जो सैंड, जो लैंड इन सिटीज के ऊपर फॉर्म हो गई थी वो बह गई, जिसे हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। तो वहां पर एक सिटी दिखने लगी, भैया एक पुरानी सिटी दिखने के लिए मिली है। लोगों ने खेती करने के लिए जब अपने औजार, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम कह सकते हैं एंशिएंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ही कहेंगे उस वक्त, बिकॉज इट वाज 1940s। जब इस समय लोगों ने प्लोइंग वगैरह चालू करी तो अक्सर उनके प्लोज किसी चीज में अटक जाते थे। तो कुछ पुरानी ज्वेलरी, पॉटरी, यूटेंसिल्स, एविडेंसेस निकल के आने लगे। अक्सर खजाने की तलाश में, यस माय फ्रेंड्स, ट्रेजर हंट्स में भी लोगों ने बहुत बार, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि पुरानी जगहों पे राजा महाराजा या पुराने लोग अपने खजाने को छिपाया करते थे। ये हमारे इंडिया में काफी हद तक चला भी है। तो ये एक इमेज बन के आई थी, तो इस चक्कर में नई नई सिटीज निकल के आने लगी। अब ये पॉइंट्स तो निकल रहे थे, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसके अंदर इंटेलिजेंस दिया तब भी कुछ कंफ्यूजन्स निकल के आने लगे, क्योंकि एक एविडेंस नहीं मिल पा रहा था कि ये प्रॉपर सिविलाइजेशन बन रहा है। अब जॉर्ज कनिंघम साहब की बात, सॉरी अलेक्जेंडर कनिंघम साहब की बात ले लीजिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अप्लाई करा था, और ये हालांकि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, लेकिन his studies were limited to Chinese Buddhist monks and their visits। हम देखते हैं जुआंग झांग, जिसे फा हियान भी कहते हैं, उसके बाद में देयर आर नेम्स लाइक फा हियान है, देन ह्यून त्सांग है। ये लोग जब इंडिया आए थे तो इन लोगों ने एक स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करा था, उसके बारे में लिखा था। अलेक्जेंडर कनिंघम इनको काफी डीपली फॉलो भी करते थे, और ये चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स को काफी हद तक स्टडी भी कर रहे थे, और इनकी स्टडी लिमिटेड थी 6 सेंचुरी बीसीई से लेके 4th सेंचुरी बीसीई के बीच तक। एक बार ऐसा ही एक मतलब एक कंफ्यूजन का एक एग्जांपल दूंगा आपको। कुछ लोग हड़प्पन सील लेके अलेक्जेंडर कनिंघम के पास गए हैं, एंड देन दे टोल्ड हिम दैट वी गॉट द सील। He simply related this seal to some city around the Ganga Valley. And he said that this seal is basically related to Ganga Valley, and he totally neglected the fact of overviewing an a possibility of a civilization that was far beyond any other settlements in India or in the peninsula. But this mistake was actually rectified by a few Indians and a noticeable name। हम बात कर रहे हैं यहां पर रखलदास बैनर्जी, a famous archaeologist, and Rai Bahadur Dayaram Sahani साहब की। These two men, being Indians, had gone ahead, and अब मैं बात कर रहा हूं 1920s की। उस वक्त इन दोनों ने काफी स्टडी करी थी अबाउट द ग्लोरियस इंडियन पास्ट एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनकी स्टडीज इतनी इफेक्टिव थी कि इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि भारतीय सभ्यता में, इंडियन लैंड मास में किसी भी लाइक वेदों के लिखे जाने के पहले भी एक सिविलाइजेशन ऐसा हुआ करता था जो कि इन वेदों की एग्जिस्टेंस से पहले
एग्जिस्ट करा था। हुआ ये है कि इनके इन एविडेंसेस को सर जॉन मार्शल ने, जो कि लेटर ऑन अगेन ही बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ने कंसिडरेशन में लिया और इन्होंने एक प्रॉम्प्ट करा कि यस, देयर वाज अ सिविलाइजेशन जो कि मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स, पिरामिड्स के बनने से पहले एक ऐसा सिविलाइजेशन था कहीं ना कहीं जो कि एग्जिस्ट करता था, जो कि 3000 ईयर ओल्डर था मेसोपोटामिया से भी। ही वेंट अहेड and depicted it very clearly that yes there was a civilization। लेकिन अगेन हम कहते हैं nobody is perfect, जॉन मार्शल ने भी एक मिस्टेक करी। जब जॉन मार्शल ने ये वर्डिक्ट दिया और टाइमिंग की बात निकाली, तब उन्होंने एक कंसिडरेशन नहीं करा, जिसको लेटर ऑन REM व्हीलर साहब ने बहुत अच्छे से लाइक क्लैरिफाई करा था। क्योंकि REM व्हीलर, इन्होंने 1944 में इस चीज को क्लैरिफाई करा, द डेटिंग। REM व्हीलर ने, क्योंकि ही वाज अ मिलिट्री ब्रिगेडियर, सिंस बीइंग अ मिलिट्री ब्रिगेडियर ही हैड द प्रेसिशन of timetable, of keeping things in track. He went ahead and took into the consideration the geographical study called stratigraphy। अब stratigraphy क्या होता है? एक अगर हम देखें तो स्ट्रेटा अर्थ की लेयर्स को कहा जाता है। जॉन मार्शल ने उस लेयर्स को अलग अलग वे में डिफाइन नहीं करा, उन्होंने इसको डायरेक्टली कैपिटुएट कर दिया था। वहीं पे REM व्हीलर ने ये जो स्ट्रेटिग्राफ है इस पे वर्क करा। इन्होंने टाइम टू टाइम बिल्कुल देखा कि किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में कौन सी लेयर में कौन से मतलब लाइक बीड्स मिल रहे हैं, कौन से पॉटरी मिल रही है, किस टाइप की सील्स मिल रही है। एंड देन ही वेंट अहेड एंड गेव एन एग्जैक्ट डेट of the civilization, my friends. So this was where he actually went ahead and worked up. I hope now you got the details. Still अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। I'll be going ahead and getting back to you once again. Thank you very much for staying there. Please do take care of yourself. We'll be going ahead and meeting again. Take care.